आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 की थर्ड एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ ये जो 6 मैट्रिक्स गिवन हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। क्या मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी ऐड कर सकते हैं या मैट्रिक्स सी में कौन सा मैट्रिक्स ऐड होगा। तो दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस कब ऐड होते हैं ये हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ये डिटेल से देखेंगे कब दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। स्क्रीन पर आपको दो मैट्रिक्स विजिबल होंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। क्या ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं? ये चीज़ मालूम करने के लिए हमें इन दोनों मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। ऑर्डर क्या होता है? किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं और कॉलम्स, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 2 हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। इसी तरह मैट्रिक्स बी में ये रो 1, ये रो 2। मैट्रिक्स बी में 2 रोज हैं, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। मैट्रिक्स बी में कॉलम्स भी 2 हैं, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 आएगा। जब दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस जिन्हें हमने ऐड करना है, अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो उनकी एडिशन पॉसिबल होती है। यानी अगर जिन मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं उन दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी सेम है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है, इन अदर वर्ड्स उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो उन मैट्रिक्स की एडिशन पॉसिबल होगी। अदरवाइज हम उन मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 मैट्रिक्स गिवन हैं वो कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए हमने एक टेबल बना लिया है। इस टेबल में हम जो मैट्रिक्स हैं उनके लेटर्स लिख लेते हैं और सेकंड कॉलम के अंदर हम हर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेंगे। पहले हम सब मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और मैट्रिक्स ए में कॉलम्स भी 2 हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आएगा? 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब मैट्रिक्स बी की बारी। मैट्रिक्स बी में रो 1, रो 2, 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। सो मैट्रिक्स बी में 2 रोज बाय 1 कॉलम। 2 रोज थी, एक कॉलम था। मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी में ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, 3 रोज हैं और कॉलम्स, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। मैट्रिक्स सी में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी में एक रो और ये दूसरी रो होगी और एक ही कॉलम है। 2 रोज हैं और एक कॉलम है। सो मैट्रिक्स डी का ऑर्डर आएगा 2/1। मैट्रिक्स ई, रो 1, रो 2, 2 रोज हैं, कॉलम 1, कॉलम 2। मैट्रिक्स ई में 2 रोज हैं
और 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2 बाई 2 ऑर्डर आ गया। और मैट्रिक्स एफ, रो 1, रो 2, रो 3, मैट्रिक्स एफ में 3 रोज हैं, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। मैट्रिक्स एफ में 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स एफ का जो ऑर्डर आएगा वो 3 बाय 2 आएगा। सब मैट्रिसेस के हमने ऑर्डर्स फाइंड कर लिए। अब देखते हैं जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे ना वो कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन, यानी उन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 बाई 2 और मैट्रिक्स ई का ऑर्डर 2 बाई 2, तो ए और ई ये दोनों ऐड हो सकते हैं। मैट्रिक्स ए में हम किस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? ई को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, ये भी 2 बाई 2 है और ये भी 2 बाई 2 है। इसके बाद मैट्रिक्स बी को देखते हैं। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 बाई 1 और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर 2 बाई 1, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैट्रिक्स बी में हम किस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? डी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं मैट्रिक्स सी और एफ को। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर 3 बाई 2 और मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर भी 3 बाई 2 है, तो हम मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एफ को ऐड कर सकते हैं। दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो जब भी आपने ये चीज़ मालूम करनी हो कि किन किन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, या अगर 2 मैट्रिक्स गिवन है तो क्या उनकी एडिशन पॉसिबल है या नहीं, तो आप उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे। अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो उनकी एडिशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है? जो मैट्रिक्स गिवन है इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5, इस नंबर में मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर +5 है तो उसमें आप -5 ऐड कर दें, -5 +5 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक लेटर लिखा हुआ है -a, इस लेटर में मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाए? इसमें हम a ऐड करेंगे, तो ये -a +a से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब भी किसी नंबर का या किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा, अगर नंबर है तो आप उस नंबर का साइन चेंज करके उसमें ऐड कर दें। जैसे अगर 100 है तो 100 में मैं -100 ऐड करूँगा। अब देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है और उसमें मैं जो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ वो नेगेटिव है, तो 100 में जब -100 ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 0। सो जब भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? जो भी वैल्यू गिवन होगी आपने उस वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। और अगर हमें मैट्रिक्स गिवन होंगे, जैसे ये मैट्रिक्स A, B, C, D, E और F गिवन है, तो इन मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं, इन मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज लिखी हुई हैं, उन एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देंगे। बस जो नेगेटिव होंगे एलिमेंट्स उन्हें पॉजिटिव कर देंगे और जो पॉजिटिव होंगे उन्हें नेगेटिव कर देंगे, तो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स A से। मैट्रिक्स A का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम इस मैट्रिक्स को एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं यहाँ पर 2, -2, 4 एंड 1। मैट्रिक्स A का जो एडिटिव इनवर्स होगा उसे हम -a से लिखेंगे, क्योंकि A में अगर -a ऐड करेंगे तब ही आंसर क्या आएगा? 0। अब -a का मतलब होता है मैट्रिक्स A का नेगेटिव मैट्रिक्स। तो हमने एक्चुअली क्या करना है? A मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड
एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, फाइंड माइनस ए। मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ए फाइंड करना पड़ेगा, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस ए और राइट साइड पर उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। देखिए पहला एलिमेंट है 2, कोई साइन नहीं लगा इसके साथ, तो हम इसको -2 कर देंगे। फिर दूसरा एलिमेंट है 4, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, तो इसे हम नेगेटिव कर देंगे। थर्ड एलिमेंट है -2, तो -2 को हम +2 कर देंगे और प्लस साइन हम नहीं लिखते। और फोर्थ और लास्ट एलिमेंट 1 है, यानी +1, तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे। तो ये जो हमने अभी मैट्रिक्स फाइंड किया है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हम अब इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स बी का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आफ्टर सॉल्यूशन हम इस मैट्रिक्स बी को एक बार फिर लिख लेंगे। एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 0 -1 -2 -1 3 1। हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, जिस एलिमेंट से, जिस लेटर से उस मैट्रिक्स को हम शो कर रहे हैं, उस लेटर से पहले भी नेगेटिव साइन लगा देंगे और फिर राइट साइड पर उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे उन सब एलिमेंट्स के भी हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो देखें पहला एलिमेंट है 1, इसकी जगह हम लिखेंगे -1। दूसरा एलिमेंट है 2, इसकी जगह हम लिख देंगे -2। थर्ड एलिमेंट 3, तो इसकी जगह हम लिख देंगे -3। फिर 0 को 0 ही रहने देंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। -1 की जगह पे हमने +1 लिखना है, लेकिन प्लस साइन हम नहीं लगाते। -2 की जगह पे हम लिखेंगे +2, प्लस साइन नहीं लगाएंगे। -1 की जगह हम लिख देंगे +1। ये +3 लिखा हुआ है, +3 की जगह पे हम -3 लिख देंगे। और लास्ट में 1 है, तो हम इसकी जगह पर -1 लिख देंगे। सो ये जो मैट्रिक्स अभी हमने फाइंड किया है, ये इस मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स है। यानी अगर अब मैं इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, इन दोनों को ऐड करूंगा, तो मेरे पास आंसर 0 आएगा, यानी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। नल मैट्रिक्स आएगा जब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। अब हम मैट्रिक्स F को देख लेते हैं। हम मैट्रिक्स C D E ये स्किप कर चुके हैं, ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B के एडिटिव इनवर्स फाइंड किए हैं। अभी हम मैट्रिक्स F को सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स F का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स F को हम रीराइट करेंगे √3 -1 1 √2। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स F, फाइंड -f मीन्स मैट्रिक्स F का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो लेटर का साइन भी चेंज करेंगे
और फिर राइट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उनके साइन भी चेंज करेंगे। देखें फर्स्ट एलिमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये पॉजिटिव है तो हम इसे नेगेटिव कर देंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट है 1, इसकी जगह पे हम -1 लिख देंगे। फिर थर्ड एलिमेंट है -1, हम इसकी जगह पे +1 लिख देंगे। और लास्ट एलिमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह पे हम लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये मैट्रिक्स F का एडिटिव इन्वर्स आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ A is a matrix, B is a matrix, C, D, then find। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C और मैट्रिक्स D। हमने फाइंड क्या करना है, A प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी इसका मतलब है कि आपने इस मैट्रिक्स में जिसके सारे एलिमेंट्स 1 1 1 1 हैं, कौन सा मैट्रिक्स ऐड करना है, ए मैट्रिक्स ऐड करना है। यानी हम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने ये जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट -2 3 हैं, इसमें हमने मैट्रिक्स बी ऐड करना है, यानी इस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। पार्ट 1 में मैट्रिक्स ए और इस मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। हम यहाँ पे इसे लिखेंगे A प्लस जो मैट्रिक्स ऊपर लिखा हुआ है 1 1 1 1। इस A की जगह पर हमने इस मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये मैट्रिक्स A हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हम यहाँ पे A की जगह पे लिखेंगे उसके एलिमेंट्स -1 2 2 1, और इसमें हमने ये गिवन मैट्रिक्स ऐड करना है 1 1 1 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, आप देख भी सकते हैं दोनों मैट्रिक्स में 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इनकी एडिशन पॉसिबल है और हम इनको ऐड करने लगे हैं। अब हम कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में ऐड करेंगे, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट में ऐड करेंगे, और फोर्थ एलिमेंट को हम फोर्थ एलिमेंट में ऐड करेंगे। यानी जब दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो जो रिस्पेक्टिव पोजीशन वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है। तो मैं यहाँ -1 में ऐड करूँगा 1, फिर ये 2, इस 2 में हमने ये 1 ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1। फिर इस 2 में हम ये 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 1, और फिर ये फोर्थ एलिमेंट 1, इसमें हमने ये वाला फोर्थ एलिमेंट ऐड करना है, तो 1 + 1। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, यानी ऐड कर लेते हैं। जो ऐड होते हैं उन्हें ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये -1 + 1 से कैंसिल होके यहाँ 0 आ जाएगा, 2 + 1 3 आएगा, यहाँ भी 2 + 1 3 आ जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये उसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमने इस मैट्रिक्स में ऐड करना है मैट्रिक्स बी को। तो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। इक्वल का साइन, फिर गिवन एक्सप्रेशन को हम एज इट इज लिख लेंगे b + -3 2। यहाँ इस b की जगह पे हम इस मैट्रिक्स b को लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू b की जगह पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स b के एलिमेंट 1 -1, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट्स हैं -3 और 2।
यहाँ भी इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इसलिए इनकी एडिशन पॉसिबल थी, तो हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। अब इस एलिमेंट 1 में हम इस एलिमेंट -3 को ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 में हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, -3 और क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर हम -1 में ऐड करेंगे इस 2 को, हम यहाँ लिखेंगे -1 जिसमें हम ऐड करेंगे 2। अब क्या आंसर आएगा, 1 प्लस -3, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 -3, और नीचे -1 प्लस 2, इसको अभी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें इकट्ठा सॉल्व करके लिख देंगे। 1 में से जब माइनस करेंगे 3 को तो -2 आएगा, और -1 में जब हम ऐड करेंगे +2 तो आंसर 1 आएगा। सो ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हमने सॉल्व करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स सी में इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हम आफ्टर सॉल्यूशन इसी एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेंगे, सी प्लस -2 1 3। हम इस सी की जगह पे इस मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 2 प्लस ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, -2 1 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने की वजह से हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। तो हम कैसे ऐड करेंगे, इस एलिमेंट में ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, सेकंड एलिमेंट में ये सेकंड एलिमेंट ऐड होगा, और थर्ड एलिमेंट के अंदर हम ये थर्ड एलिमेंट ऐड कर देंगे। यानी हमने रिस्पेक्टिव पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 1 में हम ऐड करेंगे -2 को, फिर इस -1 में हम ऐड करेंगे इस +1 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस 1, और फिर इस एलिमेंट 2 में हमने ऐड करना है इस एलिमेंट 3 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3। 1 + -2, 1 + -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर देगा, यानी ये हो जाएगा 1 - 2। 1 - 2 इक्वल होता है -1 के, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -1। ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हो गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व करना है, which is D मैट्रिक्स में ऐड करना है इस गिवन मैट्रिक्स को, जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 0 2 0 1। तो हम पहले इस मैट्रिक्स D की जगह पे ये वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 -1 0 2, और इसमें हमने ऐड करना है 0 1 0 2 0 1। हमने रिस्पेक्टिव पोजीशन वाले एलिमेंट्स ऐड करने हैं, यानी इस फर्स्ट एलिमेंट को हम इस फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करेंगे, फिर इस सेकंड एलिमेंट को इस सेकंड एलिमेंट में ऐड करेंगे, फिर इस थर्ड एलिमेंट को इस थर्ड एलिमेंट में ऐड करेंगे, ये फोर्थ एलिमेंट को हम फोर्थ एलिमेंट में ऐड करेंगे। तो ये रिस्पेक्टिव पोजीशन का मतलब है, यानी फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में, एंड सो ऑन। सो हम 1 में ऐड करेंगे 0, फिर इन दोनों को ऐड किया जाएगा,
यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1, फिर इस 3 में हम 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + 0। अब -1 में हमने 2 ऐड करना है, -1 + 2, फिर इस 0 में ये 0 ऐड करेंगे तो 0 + 0, और फिर इस 2 में हम ये 1 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 2 + 1। सो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें अब हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 0 1 आएगा, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 + 1 आएगा, 0 + 0 0 ही होता है, और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये 4th पार्ट का आंसर आ गया। 5th पार्ट हमने सॉल्व करना है, जो लिखा हुआ है 2a, यानी हमने 2a फाइंड करना है। 2a का मतलब है कि आप मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट्स होंगे उन सब एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। हमें मैट्रिक्स A क्वेश्चन में गिवन है, जिसके एलिमेंट्स ऊपर लिखे भी हुए हैं, -1 2 2 + 1। हम इस मैट्रिक्स की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर A लिखा हुआ है, A को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड पर उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप मैट्रिक्स के अंदर इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं। -1 इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले 2 से, और लास्ट में इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले 2 से। दिस 2a एज इट इज, लेफ्ट साइड पर 2a। अब राइट साइड पर -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा। सो ये 5th पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 हमने सॉल्व करना है, -1 × b। हमने क्या फाइंड करना है? -1 × b या फिर -b। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने मैट्रिक्स B को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मैट्रिक्स B की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। मैट्रिक्स B की वैल्यूज़ हैं 1 -1। हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट साइड पे भी जो मैट्रिक्स है उसे हमने -1 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 -1। लेफ्ट साइड पर -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b भी लिख सकते हैं, या फिर हम लेफ्ट साइड पर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, -1b। राइट साइड पर हम -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इस 1 से, तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। लेफ्ट साइड एज इट इज। अब राइट साइड पे -1 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 × b
का ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 में हमने -2c फाइंड करना है, यानी हम मैट्रिक्स C को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स हैं 1, -1, +2। हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, मल्टीप्लाइंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर भी -2 से मल्टीप्लाई करना है हमने C को, और राइट साइड पर भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ। लेफ्ट साइड एज इट इज -2c, लेकिन राइट साइड पर हम इस -2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, और फिर इस -2 को इस +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय +2। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आंसर आएगा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हमने 2 लिखा। और -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। सो ये 7th पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8, 3D फाइंड करना है। 3D का मतलब है मैट्रिक्स D को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स D के एलिमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1, 2, 3, -1, 0, 2। लेफ्ट राइट बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे D को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पर मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1, 2, 3, -1, 0, 2। लेफ्ट साइड पर तो आएगा 3D। अब राइट साइड पर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस तरह लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। लेफ्ट साइड एज इट इज 3D इक्वल्स टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। सो ये 3D का आंसर आ गया। जब मैट्रिक्स D को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th और लास्ट पार्ट, 3C फाइंड करना है। 3C का मतलब मैट्रिक्स C को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स C जो हमें गिवन है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, 2, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर C को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पर आएगा 3C, राइट साइड पर हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 into 1 3, 3 into -1
-3 and 3 multiplied by 2 6. सो ये 3C का आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, जैसे इस फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो इंडिकेटेड ऑपरेशंस क्या हैं, हमने ऐड करना है इन मैट्रिसेस को, और ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं इनका मतलब ये है कि पहले हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने से जो आंसर आएगा उस आंसर में फिर हम इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो पहले हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिक्स लिखे हैं हम पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा वो इस मैट्रिक्स में हम ऐड करेंगे। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो मैट्रिक्स जो पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं, हमने पहले उन्हें ऐड करना है। 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स में हमने ऐड करना है 0 2 3 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 1 1 0। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट के अंदर सेकंड एलिमेंट ऐड करेंगे, इसी तरह थर्ड एलिमेंट में थर्ड और फोर्थ एलिमेंट में हम फोर्थ एलिमेंट ऐड करेंगे। जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम इस 1 में ये 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 + 0। फिर इस 0 में ये 2 ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 + 2। इस 0 में ये 3 ऐड करेंगे, और इस 1 में ये 0 ऐड कर देंगे, 1 + 0। और इसी तरह हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये मैट्रिक्स एज इट इज 1 1 1 0। अब इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी होंगी। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 1 + 0 1 आएगा, 0 + 3 3 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस अब वो बाहर वाला मैट्रिक्स 1 1 1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, तो अब ये देख लेते हैं ये कैसे ऐड होंगे। सेम उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट में ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, ये सेकंड एलिमेंट में इस सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे, और थर्ड में थर्ड एलिमेंट ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1, हमने इस 1 में ये 1 ऐड किया। अब इस 2 में हमने ये 1 ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1, और फिर इस 3 में 1 ऐड करेंगे, और इस 1 में ये 0 ऐड कर देंगे, तो 1 + 0। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और 1 + 0 1 हो जाएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। सेकंड पार्ट में हम पहले इन ब्रैकेट्स के अंदर ये जो 2 मैट्रिक्स लिखे हैं, इन मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपना पहला मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 0 2 3 0, इसमें से हम माइनस करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1
0 और ब्रैकेट क्लोज। इस बाहर वाले मैट्रिक्स को अभी हम एज इट इज लिख लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिक्स हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, उन्हें हम माइनस करेंगे। 0 में से हमने 1 माइनस करना है, इस 2 में से ये 1 माइनस करेंगे, इस 3 में से ये 1 माइनस करेंगे और 0 में से 0 माइनस करेंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड एलिमेंट माइनस करेंगे और थर्ड में से थर्ड, फोर्थ में से फोर्थ एलिमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, फिर 3 में से ये 1 माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 और लास्ट में 0 माइनस 0। बाहर वाला मैट्रिक्स एज इट इज 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो +1 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा और 0 में से 0 माइनस करके 0 ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनके बिटवीन जो ऑपरेशन है, जो सिंबल है वो प्लस का है, तो इसका मतलब है हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। 1 0 0 1 इस मैट्रिक्स में हमने ऐड करना है -1 2 1 0 इस मैट्रिक्स को। तो इनकी एडिशन भी ऐसे ही होगी, हम फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, इस 1 को हम ऐड करेंगे -1 के साथ, इस 0 में हमने ऐड करना है 1, इस 0 में हमने ऐड करना है इस 2 को और इस 1 में हम ऐड करेंगे इस 0 को। जो रिस्पेक्टिव पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें ऐड किया जाएगा। सो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस -1 0 प्लस 1, दिस 0 प्लस 2 1 प्लस 0। तुम्हारा आंसर आएगा, ये 1 इस -1 से कैंसिल होके 0 आएगा, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। सो ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस थे वो हमने पहले ऑपरेशंस परफॉर्म किए और लास्ट में ये एक मैट्रिक्स आ गया। थर्ड पार्ट को हमने सॉल्व करना है, तो हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं। पहले 2 3 1 प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट में दोनों मैट्रिक्स 1 0 2 माइनस 2 2 एंड 2, ब्रैकेट क्लोज। पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर ये जो दो मैट्रिक्स हैं इन्हें माइनस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसे हम बाहर वाले मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो बाहर वाले मैट्रिक्स को अभी हम एज इट इज लिख देते हैं 2 3 1 प्लस ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हमने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट में से ये फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, सेकेंड एलिमेंट में से ये सेकेंड एलिमेंट माइनस करेंगे और इस थर्ड एलिमेंट में से ये थर्ड एलिमेंट माइनस करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 2, फिर थोड़ी स्पेस देंगे और 0 में से 2 माइनस करेंगे, फिर स्पेस देंगे और 2 में से 2 माइनस कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। 2 3 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 आएगा। तो हमने ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिक्स थे इन्हें हमने माइनस कर लिया। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। इनके बिटवीन जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो है एडिशन का, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को अब ऐड किया जाएगा। तो अब इस 2 में
ये -1 ऐड करेंगे, इस 3 में ये -2 ऐड करेंगे और इस 1 में ये 0 ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस -1, 3 प्लस -2, 1 प्लस 0। टू प्लस -1 यानी 2 में -1 ऐड करना है तो 1 आएगा। 3 -2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 1 प्लस 0 1। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट में हमने ये 3/3 ऑर्डर के 2 मैट्रिक्स हैं, इन्हें ऐड करना है। इनके बिटवीन जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो एडिशन का है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। सो 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। इसमें हमने ऐड करना है सेकंड मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट्स 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब जब इस मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है तो रिस्पेक्टिव पोजीशन वाले एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट में इस फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है। तो अगर ये लास्ट एलिमेंट 2 है तो इसमें ये वाला लास्ट एलिमेंट 3 ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1, फिर इस 2 में हम ऐड करेंगे इस 1 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 1, फिर इस 3 में ऐड करेंगे इस 1 को, 3 प्लस 1, इस -1 में ये 2 ऐड करेंगे, -1 प्लस 2, इस -1 में ये 2 ऐड करेंगे, -1 प्लस 2, फिर इस -1 में ये 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर आएगा -1 प्लस 2, इस 0 में ये 3 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3, इस 1 में ये 3 ऐड करेंगे 1 प्लस 3, इस 2 में ये 3 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3। वन प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, -1 प्लस 2 प्लस 1, -1 प्लस 2 प्लस 1, -1 प्लस 2 प्लस 1, 0 में 3 ऐड करेंगे 3 आएगा, 1 प्लस 3 4 एंड 2 प्लस 3 5। तो ये इसके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया। पार्ट नंबर 5 में भी हमने इन 3/3 ऑर्डर के दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो हम ये दोनों मैट्रिसेस यहाँ पे लिख लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इंडिकेटेड ऑपरेशन प्लस का है, यानी हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। एडिशन करनी है इन दोनों मैट्रिसेस की। बस हमने ये देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट ही ऐड करें, सेकंड एलिमेंट के अंदर हम सेकंड एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो थर्ड एलिमेंट के अंदर हम थर्ड एलिमेंट ऐड करेंगे, यानी हमने जो रिस्पेक्टिव पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें आपस में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1, फिर इस 2 में ये 0 ऐड किया जाएगा, फिर इस 3 में हम इस -2 को ऐड करेंगे, 3 प्लस -2, इस 2 में ये -2 ऐड करेंगे, 2 प्लस -2,
फिर इस 3 में ये -1 ऐड करेंगे, इस 1 में ये 0 ऐड करेंगे, 3 में ये 0 ऐड करेंगे, इस 1 में ये 2 ऐड करेंगे और लास्ट में 2 में ये -1 ऐड करना है। वन प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस -2। 3 प्लस -2 का मतलब है 3 में से हमने 2 माइनस करना है तो 1 आएगा। ये +2 -2 से कट जाएगा 0। 3 - 1 2, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3 एंड 2 - 1 1 आ जाएगा। तो ये इसके 5th पार्ट का आंसर आ गया।